को लेकर मैं समझना चाहूंगा कपिल सर से वो, लेकिन उससे पहले जरा देखिए यूनाइटेड नेशंस महासचिव की दुनिया को चेतावनी, अमेरिका रूस में परमाणु वॉर हो सकता है। ये लीजिए एक बहुत बड़ी थ्रेट। और ये असल में जिस तरीके से एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत मुश्किल से समझ में आने वाली बात है, लेकिन फिर भी एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से अगर यह बात आ रही है तो इसकी संजीदगी बढ़ जाती है। परमाणु शक्तियों के टकराने से दुनिया में एक बड़ा खौफ है। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को लेकर भी हमले का खौफ लगातार बना हुआ है। न्यूक्लियर की धमकी आजकल ऐसे दी जाती है जैसे शायद किसी जमाने में बहुत गुस्सा आने पर तलवारों या बंदूकों की बातें होती होंगी। मैं ये समझना चाहता हूं कपिल सर, अजम्पशंस के मामले में दुनिया इतनी गलत साबित क्यों हुई? क्या इतिहास ने दिखाया नहीं कि क्या हो सकता है आगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो यूएन के सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं, मतलब मुझे इनकी नौटंकी पे हंसी आती है कि बजाय ये कोशिश करने के कि युद्ध को कम किया जाए, युद्ध को खत्म किया जाए, शांति की बात की जाए, क्या यूएन के सेक्रेटरी का काम है कि ये भविष्यवाणी करे कि ये एटम वॉर हो सकती है? इससे बेशर्मी क्या होगी यूएन की? क्या चाहता है यूएन? अरे आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप ये कहिए कि मैं इसको रोकना चाहता हूं, अगर ये युद्ध होगा तो यूएन प्रयास करेगा इसे रोकने का, बजाय ये कहने के कि हम इसे रोकने का प्रयास करेंगे, ये और आग लगा रहे हैं दुनिया के अंदर कि इनमें एटम बम वॉर हो सकता है। और इतिहास से अगर लोगों ने सबक ली होती तो ऐसी स्थिति नहीं आती, लेकिन लोग इतिहास भूल जाते हैं क्योंकि हर कोई इतिहास को अपने नजरिए से देखता है। तो एक यहीं पर डर है सर कि जिन लोगों ने यह अज्यूम किया था कि रूस और यूक्रेन में वॉर असल में होगा नहीं, सिर्फ ब्रिंकमैनशिप चल रही है, वही लोग एक बार फिर से यही अंदाजा लगा रहे हैं चीन और ताइवान के लिए। बहुत कोई कमेंट इस पर भी चाहूंगा। देखिए, चीन और ताइवान के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं, जिस स्थिति में पहुंचा दिया गया है चीन और ताइवान को, वो नेंसी की विजिट के बाद में जिस तरीके से उसको फ्लेयर अप कर दिया गया है पूरे इशू को, आज चाइना के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा है, या तो ताइवान को ले और या चूहे की तरीके से अपने बिल में घुस जाए। चलिए यहीं पर देखिए यह अहम खबर, क्रीमिया पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, रूसी कब्जे वाले क्रीमिया को आजाद कराएंगे। देखिए आप, इससे पता चलता है कि ज़ेलेंस्की के एंबिशन इस लड़ाई के दौरान कैसे शिफ्ट होते गए हैं। अब वो क्रीमिया लेने की बात कर रहे हैं। क्रीमिया यूक्रेन का अभिन्न अंग है, ज़ेलेंस्की ये बात कह रहे हैं। ये बात ठीक है कि यूक्रेन का ही हिस्सा था और इसको एक तरीके से रूस ने पिछली दफा जब लड़ाई हुई तो उसमें एनेक्स कर लिया था, लेकिन अब ये बात सर्वाइवल और विक्ट्री से आगे, खुद को बचाए रखने से आगे अब पहुंच गई है अपना खोया हुआ हिस्सा लेने तक। अब इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं क्या कि और चलेगा लंबा अभी ये युद्ध? क्रीमिया यूक्रेन का अभिन्न अंग और हम इसे लेकर रहेंगे। अब जरा देखिए इन दावों के बीच में और ज़ेलेंस्की की इन बातों के बीच में एक्चुअली क्या हुआ है अभी तक, वो भी जरा देख लेना चाहिए। हकीकत यह है कि यूक्रेन ने अपनी 20% जमीन गंवाई है। पहले कीव की तरफ कूच हुआ, आप जानते हैं, और उसके फौरन बाद आपने ये देखा कि एक रिट्रीव दिखाई दिया और ये ईस्टर्न हिस्से में जाकर जंग सिमटती हुई दिखाई दी। और वो बहुत स्ट्रैटेजिक था, शायद इसलिए कि पहले जब कीव तक जाएंगे लगेगा ये कि क्या यूक्रेन में सीधे कीव में झंडा गाड़कर इसको फतह कर लेना चाहते हैं, और बाद में जब ये किनारे के हिस्से पर गए और नीचे मरियोपोल से लेकर एक कॉरिडोर बनाया जाने लगा दक्षिण के हिस्से में, तो ये पता चल गया कि रूस एक्चुअली चाहता क्या है। जैसा अभी कहा जा रहा था और जनरल चतुर्वेदी ने कहा था कि रूस के दिमाग में पहले से ये बात थी। तो इन दावों के बीच में एक्चुअली क्या हुआ है कि यहां आप जो देख रहे हैं, यहां से अगर आप चले जाइए तो खास तौर से लुहांस्क, डोनेस्क और इधर नीचे खैरसॉन, ये पूरा एक कॉरिडोर बना लिया गया। इधर बीच में मारियोपोल, क्रीमिया पहले से कब्जे में था। अब कहा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि हम इसको भी वापस लेंगे। अरे ये जो जमीन आपकी चली गई रूस की तरफ, उसकी बात कीजिए, आप क्रीमिया की भी बात कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसके हथियार बिकते जा रहे हैं, वो ये नहीं चाहता कि ये युद्ध बहुत आसानी से खत्म हो? और वो जो गिव एंड टेक की बात अभी मंजू मैम की तरफ से कही जा रही थी, वो इसीलिए असल में इन प्लेस नहीं होने दी जा रही है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हथियार बिकेंगे कैसे? जनरल चतुर्वेदी, क्रीमिया को लेना यूक्रेन के बस की बात नहीं है और बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी, लेकिन जो बात कह रहे हैं अपनी मनोबल, अपने देशवासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का वो बात करें, और स्पेशली और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। आज मैं समझता हूं कि जो एक स्टेटस है जिसमें कि 20% के करीब रूस ने
ले लिया है और ये वो हिस्सा है जहां पे काफ़ी परसेंटेज जो पॉपुलेशन की है वो रूस को समर्थन देती है। अब मैं समझता हूं रूस इस एरिया को कंसोलिडेट करेगा, अपना लॉजिस्टिक। नहीं तो ये दोनों तरह की बातें हो रही है ना सर। एक तरफ से ये कहा जा रहा है हम क्रिमिया भी ले लेंगे, दूसरी तरफ से ये बात की जा रही है कि अब वहां रेफरेंडम होगा अलग अलग जगहों पर और ये देखा जाएगा कि एक्चुअली होने क्या वाला है।